गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग शायद सैटरडे का है और टाइम हो रहा है शाम के 6 सवा 6 के आसपास हो रहा होगा या 6:30 हो रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। और यहाँ पर देखिए शाम के मेरे जो भी काम होते हैं वो मैंने निपटा लिए थे। उसके बाद देखा कि कूलर में पानी ख़त्म होने वाला है, तो सबसे पहले मैं आ गई थी कूलर में पानी भरने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है सच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है गर्मी पड़ रही है और कूलर में पानी ना होना तब तक ये समझिए राहत नहीं मिलती है। और उसके बाद फिर मैं आई थी बाहर समर चलाने के लिए, पीने का पानी भरने के लिए ताज़ी। तो देखा समर ऑलरेडी चल रही थी, बगल वाली आंटी हैं उन्होंने चलाई होगी शायद। तो बस मैं आ गई थी अंदर। उसके बाद मैंने जो पानी था पीने का वो भर के रखा और कूलर भर रहा है तब तक यहाँ पर हस्बैंड जो है चाय बनाने के लिए बोल रहे थे। तो मैंने कहा चाय नहीं लस्सी बनाते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो ये है कि मैं भी पी लूँगी, बच्चे नहीं पिएंगे, बाबू नहीं पीती है। तो मैं अपने और हस्बैंड के लिए यहाँ पर बना रही हूँ लस्सी। दही रखा हुआ था, मैंने जमाया था, तो बस उसी की तैयारी यहाँ पर कर रही हूँ। ब्लेंडर मैंने ले लिया है और इस ब्लेंडर के लिए ना मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं जब भी मैं वीडियो में यूज़ करती हूँ। तो कमेंट ज़रूर आता है कि ये आपने कहाँ से लिया है, कितने का लिया है। और यहाँ पर देखिए मैं आपको दही दिखा रही थी, कितना गाढ़ा एकदम मेरा दही जमा था। बिल्कुल मैंने लोटा जो था ना पूरा उल्टा कर दिया था, बट दही बिल्कुल भी नहीं गिर रहा था। बहुत ही अच्छा जो है दही जमता है। तो मैं बोल रही थी कि ब्लेंडर के लिए काफ़ी कमेंट आते हैं। तो ये मैंने फ़्लिपकार्ट से शायद 800 के समथिंग मैंने लिया था। बहुत ही अच्छा है, काफ़ी टाइम हो गया यूज़ करते हुए और इससे सारे काम हो जाते हैं। शेक वगैरह बनाना हो, लस्सी बनाना हो, घी निकालना हो बटर से, तो ये सारे काम हो जाते हैं। वरना हर छोटी छोटी चीज़ के लिए ना मिक्सी निकालनी पड़ती थी, फिर उसको धो उठा कर रखो, बहुत झंझट होता है। बट ये काफ़ी इजी रहता है, हल्का फुल्का आप इससे, जैसे तरबूज है और खरबूजा होता है, इनके आप जूस वगैरह भी निकाल सकते हैं इससे, क्योंकि उनके जूस बहुत इजीली निकल जाते हैं। तो काफ़ी बढ़िया है, शेक वगैरह के लिए तो काफ़ी अच्छा है, बार बार आपको मिक्सी उठाने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं इसी से ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो दही था वो मैंने निकाल लिया था और उसके बाद जो है उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड की है टेस्ट के अकॉर्डिंग और पानी डालकर इसको अच्छे से हम जो है ब्लेंड कर लेंगे। तो क्रीम वगैरह मैं इसमें यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ दही मैंने डाला है। ऊपर से अगर इसमें मलाई वगैरह डालते हैं ना तो बहुत अच्छी लगती है। अगर दही के ऊपर मलाई है तो वो निकाल लीजिए अलग से, वो डालिए, या फिर दूध की मलाई है वो डाल लीजिए, बहुत ही जो है एकदम बढ़िया क्रीमी लगती है। बट मैंने जो मलाई वगैरह थी सब उसी में ही मिक्स कर ली थी। तो यहाँ पर मेरी जो लस्सी है रेडी हो गई है और उसमें ना ऊपर बहुत सारा झाग हो गया था, ये देखिए। तो झाग भी मैंने ऊपर से डाल लिया है और बहुत ही बढ़िया लग रही थी। थोड़ी सी पतली हो गई थी, पानी ज़्यादा हो गया था, बट अच्छी लग रही थी, एकदम ठंडी ठंडी, एकदम पी के ना सच में मज़ा आ गया था। तो यहाँ एक गिलास मैं हस्बैंड को दे आई हूँ। और शेक वगैरह बनाती हूँ ना तो उसमें मैं ड्राई फ्रूट वगैरह डाल कर देती हूँ। तो हस्बैंड बोल रहे थे इसमें ड्राई फ्रूट नहीं डाले, मैंने कहा इसमें नहीं डालती हूँ मैं, डलता होगा मुझे नहीं पता, बट मैंने कभी नहीं डाला है लस्सी में ड्राई फ्रूट वगैरह, सादा ही बनाती हूँ, वही मुझे अच्छी लगती है। फिर मैं यहाँ बाहर आ गई थी पानी देखने के लिए, कूलर भरा या नहीं। तो अभी पानी नहीं फैल रहा था, तो बस फिर मैं गई और अपना गिलास उठाकर मैं अपनी जो लस्सी है वो एंजॉय करूँगी। बाबू और अभी जो है नहीं पीते हैं, तो बस हमने और हस्बैंड ने ही पी थी। उसके बाद थोड़ी बहुत देर जो है बैठी, कूलर भर गया, उसके बाद फिर बस यहाँ लग गई अपना डिनर की तैयारी में। और सुबह ना मैंने करेले बनाए थे, तो करेले के साथ थोड़ी दाल बनाई थी। तो दाल तो ख़त्म हो गई बट करेले रखे हुए हैं, तो वही जो है मैंने बोला था हस्बैंड से कि वही खा लेंगे, बट हस्बैंड का मन था एग करी खाने का, तो उन्होंने जो है एग करी बनाने को बोला है। तो वही हस्बैंड एग लेने के लिए गए हैं। तो यहाँ जब तक मैं अपनी बाकी की जो तैयारी थी वो कर रही थी, प्याज वगैरह मैंने कट करके रख दी, साथ ही आटा लगा कर रख दिया था। हस्बैंड आ गए तो फिर मैंने एग करी रख दी है बनने के लिए, जो एक बार बनाई थी ना बिना फ्राई किए हुए कट करके, उस तरह से हस्बैंड ने बोला था बनाना, उन्हें उस दिन काफ़ी टेस्टी लगी थी। और सच कहूँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था गर्मी में बनाने का, और करेले भी रखे हुए थे। जब कोई सब्ज़ी रखी होती है ना तो मेरा ये होता है कि पहले उसको यूज़ कर लो, फिर जो है कोई दूसरी सब्ज़ी बनाओ, या फिर साथ में थोड़ी बहुत बना लो, तो वो एक अलग चीज़ है। बट जब एग करी बना तो फिर किसी ने भी करेले नहीं खाए, तो वो फिर जो है रखे रह गए थे, फिर वो अगले दिन हम लोगों ने खाए थे। तो यहाँ पर एक साइड मैंने जो सब्ज़ी थी वो रख दी थी बनने के लिए, एक साइड में साथ के साथ रोटी बना रही थी।
जिससे कि काम जल्दी हो जाए। क्योंकि किचन में एक बार घुस जाओ ना गर्मियों में तो बस ये लगता है कि जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा कर निकलो, ताकि फिर बार बार जो है गर्मी ना लगे और आराम से कूलर में जाके बैठ जाओ। तो यही था, कोशिश यही रहती है कि साथ के साथ जल्दी सारे काम निपटाती हुई चलूँ। बीच बीच में ये नहीं है कि थोड़ा रेस्ट कर लो, लगातार लगी रहती हूँ, जिससे कि एक बार में ही जितनी गर्मी लगनी है लगे। साथ में ही रोटी सब्जी भी बना लेती हूँ, एक साइड रोटी रख देती सब्जी रख देती हूँ, एक साइड रोटी बना लेती हूँ, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो बस यहाँ खाना बन गया था, उसके बाद खाना वगैरह हम लोगों का हो गया। अब यहाँ पर लगी मैं अपना किचन की क्लीनिंग में। तो थोड़ा सा मुझे जो गैस था ना थोड़ा चिकना सा लग रहा था, तो मैंने कहा चलिए इस किचन क्लीनर से क्लीन कर देती हूँ। तो इससे काफ़ी अच्छे से जो है क्लीन हो जाता है, जो भी थोड़ी बहुत चिकनाई होती है बहुत अच्छे से निकल जाती है। जिस तरह से हम साबुन वगैरह यूज़ करते हैं सेम उसी तरह से ये काम करता है, साबुन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। इससे अगर अच्छे से हम क्लीन कर देते हैं तो बस यहाँ पर गैस किचन काउंटर सब मैंने कर दिया था अच्छे से क्लीन। बहुत ही अच्छे से हमारा जो किचन का जो काउंटर है गैस से एकदम चमचमा गए थे। उसके बाद नीचे भी मैंने थोड़ा सा जो बर्तनों का कैबिनेट है उसको पोंछ दिया, क्योंकि खाना बनाते हैं ना तो थोड़ा आटा वगैरह तो छड़ ही जाता है। और बस यहाँ पर उसके बाद किचन क्लीन हो गई। फिर मैंने ये हस्बैंड से कुछ फ्रूट्स वगैरह मंगाए थे, प्याज ख़त्म हो गई थी तो वो मैं रख रही थी, और फ्रूट्स हैं वो निकाल लूँगी। उसके बाद फिर बर्तन धुलने के बाद मैं धुल कर रख दूँगी। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि सच में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, पर क्या करें, काम तो करने ही होते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है सुबह हो या शाम कि जल्दी से जल्दी अपने सारे काम जो है निपटा लूँ। और शाम सुबह तो फिर भी एक बार को काम हो जाते हैं, गर्मी इतनी नहीं लगती है क्योंकि रात भर की जो है ठंडक होती है मौसम में। बट शाम को ना सच में किचन में बिल्कुल भी घुसने का मन नहीं होता है, क्योंकि दिन भर की गर्मी हो जाती है, कमरे तच जाते हैं, छत एकदम तच जाती है। तो किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना। और मेरी तो किचन में भी जो है कोई ऐसी खिड़की वगैरह है नहीं, थोड़ा सा गैस के ऊपर ये है रोशनदान सा, बट इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बाहर फिर पूरा जो है टीन वगैरह डली है तो वो पूरा बंद सा ही रहता है। कमेंट भी आया था मेरे पास कि दीदी आपके किचन में तो बहुत गर्मी लगती होगी, ना ही जो है फ़ैन वगैरह है ना ही कोई खिड़की है। तो ये बात सच है, बहुत गर्मी लगती है। तो यही कोशिश रहती है कि जल्दी ही मैं शाम को अपने सारे जो काम हैं वो निपटा लूँ, ताकि फ्री होकर फिर आराम से जो है रूम में जाकर बैठे कूलर में। बेशक नींद ना आए आराम से, लेकिन ये होता है कि काम से फ्री होकर बैठ जाओ ना तो बड़ी राहत मिल जाती है। तो वही होता है, शाम को भी मैं जल्दी ही सारे काम जो है निपटा लेती हूँ। जैसे कि बाकी का जो सीज़न होता है, सर्दी होती है या थोड़ा ठंडा मौसम होता है तो थोड़ा लेट भी हो जाता है किचन में मुझे 10 साढ़े 10 11 तक बज जाते हैं कभी कभी। बट गर्मियों में यही कोशिश रहती है कि 9:30 हद से हद 10 बजे तक मैं अपने सारे जो भी किचन के काम हैं निपटा कर मैं फ्री होकर जो है बैठूं आराम से कूलर में जाके, तभी जो है सुकून मिलता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे सारे काम हो गए थे। उसके बाद मैंने फ्रूट्स वगैरह थे वो भी धुल कर रख दिए। बच्चों को दूध देने का नंबर आया था, दूध वगैरह मैंने दे दिया। और अब देखिए 9:22 हो रहा है, सारे काम मेरे हो चुके हैं। बस अब यहाँ पर मेरी 1-2 टैबलेट रह गई थी वो मैंने खाई। बैठकर अपना जो मेरी मेडिसिन होती है सिर में लगाने की वो लगाऊंगी, क्योंकि इसमें भी मेरा जो है थोड़ा टाइम चला जाता है। तो बस वो बैठकर आराम, पर ये होता है कि रूम में बैठकर कोई भी काम करते रहो उसमें दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत होती है किचन में और आंगन के जो काम होते हैं उनमें। तो रूम में तो आराम से कूलर चलता रहता है, कोई अगर ऐसा काम है तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस यहाँ बैठी बैठी मैं अपने सिर में मेडिसिन लगाऊंगी। और यहाँ पर ना हस्बैंड है ना अभी की जो टॉय ट्रेन थी ना वो जोड़ रहे थे, अभी ने तोड़ के रखी हुई थी। तो जैसे ही वो जोड़कर फ्री हुए ना, अभी ने उसमें एक हाथ मारा, वो फिर से पूरी टूट गई। और फिर वो अपने पापा से बोला पापा अब जोड़ो। तो इतनी तेज़ हम लोगों को हंसी आई, हस्बैंड भी हंस रहे थे और मैं भी जो है उसी बात पे हंस रही थी। बहुत जो है शरारत करता है। तो बस यहाँ पर अपनी जो मेडिसिन वगैरह है वो मैं लगाऊंगी, अच्छे से मसाज करूंगी। उसके बाद जाऊंगी फिर अपना फेस वॉश वगैरह करूंगी और अपना नाइट का जो भी स्किन केयर होता है वो करके फिर आराम से जो है लेटेंगे। तो बस यही रहता है कुछ गर्मियों में मेरा शाम का रूटीन। करती हूँ ब्लॉग को एंड, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में।